सबके सब समय के पुजारी हैं। कोई समय को काट रहा है और कोई समय का आनंद लूट रहा है। काम सबको करना पड़ेगा, कोई बिना काम के बच नहीं सकता। छोटा करे, बड़ा करे, अच्छा करे, बुरा करे, पर काम करना ही पड़ेगा। यह मनुष्य का जीवन काल से बंधा हुआ है। काल ही हमको जन्माता है और काल ही हमको बड़ा करता है और काल ही हमको मृत्यु की ओर धकेल देता है। भागवत के दूसरे स्कंद में ब्रह्मांडों की चर्चा है। उस चर्चा में एक बात आई है कि परात है का सूरज उगता हुआ सूरज हम लोगों का बालपना है, बालपना है। इसलिए जो सुबेरे ध्यान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, वो अपने बाल भगवान की आराधना करते हैं। ठीक दोपहर में एक साधना होती है, उस समय जो पूजा पाठ करते हैं वो यौवन की साधना है। और सांझ को जब पूजा पाठ होती है तो वृद्धा की साधना है। और ठीक अर्धरात्रि में 12 बजे तीनों इकट्ठे ही मिलते हैं। बालक, बालपना, बाल कुंवारी, यौवन वाली भगवती सौंदर्यवती दुर्गा और सांध्य के समय वृद्धा। तो जो रात की पूजा करते हैं 12 बजे तंत्र पूजा, उनमें ये 3 मुंडों में दिखती है। एक मुंड बच्ची का होता है, एक मुंड नथ वाली का होता है और एक मुंड सफेद बाल वाली का होता है। इसीलिए उसका नाम देवी पुराण में है त्रिपुरा। त्रिपुर सुंदरी अर्धरात्रि की पूजा है। त्रिपुर सुंदरी जो 10 महाविद्या को साधते हैं वो रात में 12 बजे ध्यान लगाते हैं। तो जितना भी ज्ञान विज्ञान है सब भागवत में बैठा हुआ है। बस इसको थोड़ा समझना पड़ता है। और समझ के जब तक किसी भी चीज को हम अपनी जिंदगानी में प्रयोग नहीं करते, हमको ज्ञान नहीं होता। प्रयोग करना पड़ता है कि 2 गैस मिलती हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, H2O। 2 परमाणु हाइड्रोजन के और 1 परमाणु ऑक्सीजन का, इनके बीच से जब विद्युत को गुजारते हैं तो पानी बहने लगता है, तर 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 तर। इसी तरह ये भागवत पुराण है। बांचने के साथ साथ जब हम ध्यान नहीं करेंगे, इसको उपासना नहीं करेंगे, तो इसका जो मर्म है, इसके जो बीज मंत्र हैं, वो हमारी समझ में नहीं आएंगे। हमारे लिए क्या होगा? हमारे लिए होंगे अंगूर खट्टे खट्टे अंगूर। क्यों हमारे हाथ नहीं लगे? कल हम कथा सुन रहे थे भूत की, प्रेत की। क्यों प्रेत की कथा गाई है महापुरुषों ने भागवत में? क्योंकि इस मनुष्य के जीवन में पहला द्वार है सूक्ष्म जगत का, भूत प्रेत का। बिना इसको देखे आगे यात्रा नहीं हो सकती। हम जब मरते हैं और जिस दिन हम मरेंगे तो पहली योनि हमको क्या मिलेगी बहिना? भूत प्रेत की। हम सोच रहे ने मेरे पिताजी तो देवता बन जाएंगे। झूठी बात है। भागवत में लिखा है पहली सीढ़ी में घुसेगा। उसमें कितने क्षण रहता है, कितनी देर रहती है, ये उसके सदकर्मों पर निर्भर करता है। सुंदर कर्म करे, हमने दान धर्म किया तो प्रेत की योनि जल्दी मुक्त हो जाएंगे। और हम पापी थे
तो पड़े रहेंगे बरसों तक, लोगों को डराते रहेंगे भूत बन करके। पापी को तारण देर में होता है। इसीलिए कल हमने कथा सुनी कि धुंधकारे पापी भया, ना उसने कभी किसी को दान किया, न कभी किसी को प्रेम किया, न किसी को कभी अपने जीवन में सद्भाव दिया। प्रेत हो गया घोर, 5 स्त्रियों ने उसको उसी के मकान में दफना दिया। माता पिता तो स्वर्ग चले। गौकर्ण देवता और खोल बाबू सॉफ्ट कर और ऊपर करो। गौकर्ण देवता तीर्थाटन कर रहे थे। गया में किसी गांव वाले ने कह दिया तेरा भाई तो मर के प्रेत भी हो गया है। गौकर्ण देवता ने कहा श्राद्ध कर ले तो अपने भाई का। गया में श्राद्ध भी कर दिया। घूमते घूमते जब अपने घर आया वो गोकर्ण, रात्रि में अपने मकान में सोया। बड़ा तमाशा प्रेत ने उसको दिखाया। जब प्रेत ने तमाशा दिखाया, अपना परिचय दिया प्रेत ने। अहो बंधो कृपा सिंधु भ्रातर मामा समोचये, धुंधकारी ते नामत। मेरा नाम धुंधकारी है, मैं प्रेत की योनि में पड़ा हुआ हूँ, मुक्ति चाहता हूँ। प्रातः काल जब हुआ, गांव वालों को खबर लग गई गोकर्ण ब्राह्मण आया है। बोले महाराज क्या बताऊं, धुंधकारी प्रेत ने सारी रात भर मेरे को सोने नहीं दिया, मुक्ति मांग रहा है। कैसे मुक्ति मिलेगी? गांव वालों को पूछा, कोई मुक्ति बता नहीं पाया। एक दिन प्रातः काल गौकर्ण देवता सूर्य को जल दे रहे थे। उगराए सूर्य रूपाए नमस्ते कराम योगिनी। एक करम योगी, मेरा भाई प्रेत हो गया है, मेरा भाई प्रेत हो गया है, उसकी मुक्ति का कोई साधन? सूर्य भगवान ने गौकर्ण देवता को साधन बताया। और एक बात सुन लो मेरी बहनों, अपनी जिंदगी में गांठ बांध लो। इस जिंदगी में जब तक हम सूर्य भगवान का नमस्कार नहीं कर लेते, किसी भी देवता की पूजा लगती नहीं है। आजमा के देखना। सोच रही होगी नहीं, काली 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 राधे 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 लगी है, लेकिन जो पहली सीढ़ी है उस पे उसका ध्यान नहीं किया और ऊपर की सीढ़ियों पे फुदक रहे हैं। इस जिंदगानी में किसी भी देवता की शक्ति तब तक नहीं मिलती जब तक मनुष्य सूर्य भगवान की पूजा नहीं लगा देता। ये जरूरी है। आप सुनो क्यों जरूरी है, मैं नहीं कह रहा हूं, मैं भागवत के पन्नों में लिखा है। शुरू में गौकर्ण को सूर्य भगवान की नमस्कार किया और अपनी शक्ति से, अपने तप से सूर्य के रथ को रोक दिया। गौकर्ण गोकर्णय गोकर्णय स्तंभनमय चक्रे। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्ये
माशाविर्जायतराः स्थिरैरङ्गैर्तुष्टुवागुंशस्तानो विर्व्यासे माहि देवाहि तञ्जादायोः शातामेन्नो शारदो अन्तिदेवाजतरा नश्चकराजरशन्तनो नाम पुतरासो जतरा पितरो भवन्ति मानो मदया रे रेखतायुर्गन्तो आदितिर्द्योरादितिरन्तरिक्षमादिति माता स पिता स पुतराः शवे देवा आदितेः पञ्च